उस तरफ अभी हम आते हैं। और ये चीज़ें शुरू भी इसी वजह से होती हैं कि जब हम अपनी ज़िंदगी में प्रॉपर लाइफस्टाइल को छोड़ देते हैं। और प्रॉपर लाइफस्टाइल क्या है? इंसान की डाइट और फिजिकल एक्टिविटी का एक बैलेंस रहना चाहिए। और मैं अक्सर उन लोगों को से कहता हूँ जो राइट फ्रॉम बिगिनिंग शुरू कर रहे हैं, एक सिंपल फॉर्मूला आप रख लें अपनी वेस्ट सर्कमफ्रेंस, यानी कमर की पैमाइश। ये एक इतना सादा टेस्ट है ना जो हर आदमी को ये बता देगा आप कहाँ हैं इस पर और आप फर्दर क्या आने वाला है आपके अंदर। ये वेस्ट सर्कमफ्रेंस आपकी हाइट के आधे से कम होनी चाहिए। यानी अगर अपनी कमर की पैमाइश करें नाफ के लेवल पे, तो अगर आपका कद फर्ज किया 5 फीट है तो ये 2.5 फीट होनी चाहिए, 30 इंच। सिमिलरली आप हाइट बढ़ाते जाएं, 32 आपकी 5 फीट 2 इंच है तो 31, फिर 5'4" पे चले जाएं तो 32, 5'6" पे चले जाएं तो 33। ये पैरामीटर है कि आप कैलोरी इनटेक और कंजम्पशन आपकी बिल्कुल सही चल रही है। ये तो बुनियाद है, यानी ये आपने देख लिया। अब इससे अगर आप ऊपर हैं तो फिर क्या करना है, इस पर है तो क्या करना है, और इससे नीचे हैं तो फिर क्या करना है। रफली हर इंसान की जिंदगी में 40 मिनट्स की ऐसी एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए जिसमें उसका सांस चढ़े, धड़कन बढ़े, पसीने आए। यानी आप कोई ना कोई ऐसे पैरामीटर बनाएं कि आप दिन में कोई भी, चाहे वो सुबह का वक्त हो, शाम का वक्त हो, यानी अपने आप को कंपेल करना है कि ये एक दवाई है मेरे लिए कि मुझे दिन के 40 मिनट ऐसी वर्जिश करनी है। और वो हर इंसान अपनी एज, अपनी कैपेबिलिटी, अपने बैकग्राउंड के लिहाज से प्लान कर ले। और आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, हर आदमी को एक्सेस है कि भाई कोई ऐसी किस्म की एक्सरसाइजेस पता चल जाए जो इस एज का आदमी इस प्रॉब्लम्स के साथ कर सकता हो, वो आपको 50 मिल जाएंगी एक्सरसाइज। फिर आपने उन एक्सरसाइजेस से अपना एक पैकेज बना लिया कि मैंने पूरे दिन में एक वक्त, फर्ज के आपके पास 10 मिनट फरागत के हैं, तो वो 10 मिनट चाहे आप कमरे के अंदर कर लें, लेकिन करना जरूर है इस तरीके से कि एक दवाई की तरह है। एक रूटीन को एक ऑब्लिगेटरी, एक लाजमी जुज के तौर पे जिंदगी में ये करनी है। मैं वो उसका आपको बेनिफिट समझ नहीं सकते, या आप अगर नॉर्मल हैं तो आपके रिजर्व इतने बढ़ा देगी कि जब आपको खुदा न खास्ता मर्ज आया भी तो एक आम आदमी की बनिस्बत आप उससे नब्ज आजमा होने के लिए बहुत ज्यादा तैयार हो। फिर इसके लातादाद बेनिफिट हैं, मेंटल भी और फिजिकल भी। सिमिलरली थोड़ा सा डाइट की तरफ आना है। डाइट में जो मोटी मोटी चीजें हैं वो ये है कि आपकी डाइट में चिकनाई, चीनी, ये दो चीजें जितनी कम हो जाएं, यानी आपका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट डाइट का फाइबर और प्रोटीन होना चाहिए। जितना आप फैट और कार्बोहाइड्रेट को कम कर देंगे उतना बेहतर है ग़िज़ा में। और इसमें मेरे लिहाज से ख़वातीन का बड़ा रोल है कि वो अपने किचन को किस तरह से कंस्टिट्यूट, पूरे वीक का, पूरे मंथ का मेन्यू किस तरह डिवाइस करते हैं। और यकीन मानिए आप सब लोगों को आदी बना सकते हैं किस तरह के। आज आप जितना तेल डालते हैं उसका 90% शुरू कर दें, किसी को पता भी नहीं चलेगा, चोरी शुरू हो गई कि तेल की कमी। सिमिलरली नमक, आप यानी एक कॉन्शियस माइंड के साथ कि मैं जितना अभी नमक ले रहे हैं इसका 90% कर दें आहिस्ता आहिस्ता। इस तरह खुद आप भी आहिस्ते आहिस्ते एक्लेमेटाइज हो जाएंगे उन तमाम चीज़ों के जो एक हेल्दी लिविंग के लिए। और ये वो तमाम चीज़ें जिसपे कोई खर्चा नहीं है, और बाद में जब हमें मर्ज आता है तो हम लाखों करोड़ों खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मर्ज से पहले इस पूरे जिस्म को जो खुदा ने हमें इतनी खूबसूरत तरीके से बना हुआ, और मैंने अभी आपको हार्ट के फंक्शन बताए सारे कि किस तरीके से अल्लाह ने वो, और फिर ये तहकीक ने साबित कर दिया है कि ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इस जिस्म को सही चलाने के लिए ज़रूरी हैं। हम सब कुछ वो कर रहे हैं जो इसका उल्टा है। यानी रात को हमें 6 से 8 घंटे सोना है तो हम नहीं सो रहे, हम रात को जाग रहे हैं, हम जाग रहे हैं उसको। तो हर वो, जैसे बिल्कुल ये इसकी मिसाल ऐसे है कि आपको कोई गाड़ी के साथ मैनुअल देता है कि भाई ये ऐसे चलनी है गाड़ी,
और आप उस गाड़ी के लिए तो इतना, कोई जरा सी उसमें गड़बड़ कर दे तो बच्चे को डांट के 6 महीने पे इस पे तेल डालना था या 3 महीने तुमने क्यों नहीं ऑयल डाला, फला चीज क्यों नहीं की। तो अपना जो जिस्म है उसका, और जो जिसने बनाया है उसने किस खूबसूरती से, और इस जिस्म की तो गारंटी आपको इसको इसी हालत में वापस करना है। रूह अलग हो जाएगी, जैसे आया था जिस्म तो सवारी है, जो आपने उसी तरह वापस करना है। खुदकुशी क्यों हराम है? इसलिए कि ये अमानत है, ये आपको असल हालत में जैसे अल्लाह ने दिया है वैसे ही उसको वापस करना है। तो हम तो वो छोटी खुदकुशी तो खुद कर रहे हैं ना, सिगरेट पी रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ग़िज़ा वो है जो इसको नुकसान पहुंचाए, रूटीन वो है जो इसके लिए मुनासिब नहीं है। और ये तमाम चीज़ें तो हदीस में भी दी गई है कि आपने ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। पैरामीटर्स, लिविंग पैरामीटर्स, खाने के कि 1/3 खाली रखना है, 1/3 हवा, 1/3 पानी, वो तमाम चीज़ें दी हुई हैं। लेकिन हम ना उस तरीके से फॉलो कर रहे हैं, ना इस तरीके से फॉलो कर रहे हैं।